नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महंगाई की मार और जीएसटी से व्यापारी परेशान। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान हैं आज स्टूडियो में जनक व्यास जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाणिज्य व उद्योग विभाग के अध्यक्ष हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर में जो केंद्र की नीति है और जीएसटी में जिस तरह से बदलाव होते जा रहे हैं, उससे कितनी परेशानी है व्यापारियों को और इसका कितना असर है आम आदमी को। तो जनक व्यास जी, आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर इस पे, जो जिस तरह से सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरे चाहने वालों को नमस्कार करता हूं जी। और मेरे महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नाना पटोले जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये जवाबदारी सौंपी है, क्योंकि मैं 1978 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और 1976 से मैं व्यापार के फील्ड में हूँ। तो इन सब चीज़ों की मुझे पूरी जानकारी है एक व्यापारी के नाते। अभी जो केंद्र की सरकार पिछले 8 साल से कार्य कर रही है, उनमें राजनीति ज़्यादा है और सामाजिक कम है जी। देश के प्रति उनकी जो नीतियां हैं उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक झलक आती है हर नीति के अंदर। वो नहीं होनी चाहिए। और व्यापारियों को क्या चाहिए, सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत सुविधाएं और व्यापारी अपने ईमानदारी से व्यापार करते हैं, मेहनत करते हैं। आज एक व्यापारी कि जितना समाज सेवक मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई दूसरा होगा, क्योंकि व्यापारी अपना घर का पैसा लगाता है, 16 घंटे मेहनत करता है, नफ़ा नुकसान का वो मालिक होता है। वो 10, 15, 20 जिसकी जैसे व्यापार है उनको रोज़गार देता है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और देश के लिए बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो ऐसे व्यापारियों को सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं और सरकार से सिर्फ टैक्स के बारे में जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो व्यापारी चाहता है। आज जीएसटी जब कांग्रेस ला रही थी तो 14% के स्लैब पे ला रही थी और ओवरऑल 14% के स्लैब में ला रही थी। और माने जाने अर्थशास्त्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका जो रूपरेखा जीएसटी के बारे में थी वो एक अलग ढंग से व्यापारियों के लिए थी, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी विरोध किया। सिर्फ विरोध करना ही समस्याओं का समाधान नहीं है। उस समस्याओं को अगर आपको कहीं लगती है कि इसमें समस्या है तो उसको सुलझाने की, बैठ के बात करने की होती है, लेकिन उन्होंने विरोध किया और उनको लाने दी दिया। अंत में जब इनकी सरकार आई तो इन लोगों ने 28% के स्लैब पे जीएसटी को लागू किया और उसमें भी इतनी खामियां थी कि व्यापारी उसको समझ ही नहीं पाए। व्यापारी क्या समझेगा ये लोग खुद ही नहीं समझ पाए। आज जीएसटी आने के बाद में पिछले 8 साल में 368 बार अमेंडमेंट हुआ है, फिर भी कहीं न कहीं चूक है। आज व्यापारी जीएसटी का रिटर्न भरने जाता है तो वेबसाइट हैक हो जाती है, वेबसाइट डाउनलोड नहीं होती है। तो ये काफ़ी समस्या है, इनको सुलझाना होगा और सरकार को राजनीति अपनी जगह करनी और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को सुविधा देने के लिए एक समाज सेवा के नाते काम करना चाहिए। ये मेरा मत है। क्या लगता है जिस तरह जीएसटी बार बार बदली हो रहा है, जैसे कुछ जो आम चीज़ों को जो भी जीएसटी दायरे में लाया जा रहा है, जैसे अभी पिछले दिनों दही और पैक बंद जो है गेहूँ चावल ये सब को लिया गया है, तो इससे महंगाई पर तो बहुत तगड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में हर किसी को पैक बंद खाने की आदत पड़ गई है। वो बात सत्य है। सरकार के एक कदम आगे बढ़ाने से जनता के लिए 2 कदम पीछे हटने जैसी बात हो जाती है। जीएसटी आप एसेंशियल चीज़ों पे लगा रहे हो, वो जरूरी नहीं था। सरकार को कमाई का साधन करना है तो बहुत से साधन है। जैसे आप गरीबों को इनकम टैक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे दो, और जैसे अभी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 30% का 25% किया, तो ये 5% में जितना आपको रेवेन्यू कम होगा वो आपको टोटली जितने रिटर्न बनने वाले छोटे आयकरदाता है उनका माफ़ करने से भी फिर भी आपको प्रॉफिट होगी। लेकिन उन्होंने 30% को 25% किया और इसके बारे में सोचा नहीं कि भाई जो आम करदाता है, जो अपना मेहनत मजदूरी रोज़गार नौकरी करके कमा रहा है, उसको सुविधाएं देनी चाहिए।
और जो जीएसटी के अंदर जो बार बार जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उससे व्यापारी बहुत परेशान हो गया। व्यापारी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि व्यापार करने वाला जनरली कम पढ़ा लिखा होता है। जो बड़े ब्रांडेड है ये है वो लोग अपना एक अलग स्टेटस रखते हैं, लेकिन जो छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है, छोटे रोजगार कमाने वाले हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको इतनी समझ नहीं आती है। उसके लिए उनका खर्चा बढ़ जाता है, उनको सीए रखना जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया। आज छोटा व्यापारी अगर इसी काम में लगा रहेगा कि भाई 3 महीने का रिटर्न भरना है, 6 महीने का भरना है, 12 महीने का भरना है, तो वो व्यापार धंधा कब करेगा। आज लास्ट टाइम की बात है कि इन लोगों ने केवाईसी के लिए कम से कम 10 बार तारीखें बदली। अब उसमें व्यापारियों को समझ में नहीं आया, बहुत सारे अपनी केवाईसी नहीं करा पाए कंपनियों की वगैरह की, तो उनको पेनल्टियाँ लगी है। एक डायरेक्टर के ऊपर 5-5 हज़ार रुपये पेनल्टी प्लस लेट चार्ज और ये लगे। तो ये सब छोटे छोटे नुकसान 12 महीने में इनके अमेंडमेंट के कारण व्यापारियों को हो रहे हैं। ये नहीं होने चाहिए, ये मेरा मत है। जनक जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया और इसमें मैक्सिमम 28%, मिनिमम 5%, तो पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाया जा सकता इसके ऊपर, इसके अंदर में, क्योंकि हमेशा डीजल पेट्रोल की वजह से महंगाई जो है आम लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी मुद्दा जो है महंगाई और तेल के ऊपर ही है। देखिए, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा ही डीजल और पेट्रोल है जी, क्योंकि इसी के ऊपर सब गाड़ियाँ चलती है, इसके ऊपर फैक्ट्रियाँ भी चलती है, इसके ऊपर किसानों के ट्रैक्टर चलते हैं, इसके ऊपर किसानों की मशीनें चलती है जो पानी को खेतों के अंदर पहुंचाती है। सरकार अगर चाहे तो इसको जीएसटी में लाके सस्ता कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। क्यों कि इस पेट्रोल और डीजल के कारण जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। शराबबंदी करते हैं, लेकिन फिर भी शराब सब जगह क्यों है, क्योंकि शराब से रेवेन्यू बहुत मिल रहा है। जो चीज़ें एसेंशियल है उसको सरकार को चाहिए कि उसमें ऐसी सुविधाएं करे कि जनता के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं बढ़े। आज एक जगह से दूसरी जगह कोई माल लोडिंग होता है तो वो चार्जेज बढ़ जाते हैं, और वही चार्जेज पब्लिक के ऊपर भारी पड़ते हैं। आज कोई चीज़ की कॉस्टिंग 2 रुपया है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन 1 रुपया आ गया तो 3 रुपया हो गया, लेकिन 3 रुपया कमीशन ये करते करते पब्लिक के हाथ में 5 रुपये में आती है जी। तो बोझा पब्लिक को ही पड़ता है, छोटे लोगों को ही पड़ता है। इस बोझे को देखते हुए सरकार से मैं व्यक्तिगत भी अनुरोध करूँगा, और मेरी एक व्यापारी होने के नाते भी इच्छा है कि इस चीज़ को सरकार अमल में लाए और छोटे व्यापारियों के ऊपर और जो महंगाई की मार चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देके पेट्रोल डीजल के जीएसटी मिला, जीएसटी के अंदर ले आना चाहिए, ताकि इसके प्राइस के अंदर काफ़ी फर्क आएगा। और सरकार को लगता है कि इसको जीएसटी में लाने से हमको रेवेन्यू में कमी आएगी, तो रेवेन्यू के लिए बहुत से फील्ड हैं। आज प्रॉपर्टी के अंदर आप देख लीजिए कितने टैक्सेस है। तो आज एक फ्लैट आदमी लेता है, बेचता है, एक ही चीज़ को आपको 10 बार रेवेन्यू मिल रहा है, तो आप वो क्रिएट करो ना। तो उस चीज़ को यहाँ पे जीएसटी में और महंगाई को कम करने में आप जनता की भलाई के लिए उपयोग में लाओ और इसको थोड़ा कम कीजिए, ताकि जनता महंगाई से थोड़ी राहत ले सके। जनक जी, आपके ऊपर जो जवाबदारी दी गई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाणिज्य उद्योग विभाग के, तो इसमें व्यापारियों को किस तरह आप जो है किस तरह काम कर रहे हैं व्यापारियों को? नहीं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले ने जब सामने से कहा कि भाई आप बहुत जूने कार्यकर्ता है, आप खुद व्यापारी है, और मैंने भाऊ से रिक्वेस्ट किया कि व्यापारियों की बहुत सी समस्याएं हैं। अब व्यापारी जो 2013 के बाद में जो गए थे जिस तरफ कि भाई हमको देखो, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा भला हो, मेरा अच्छा हो, तो वो सोच के वो लोग गए थे। लेकिन 8 सालों में व्यापारी और ज़्यादा परेशान हो गए। अब व्यापारी के सामने आ गए हैं, साफ छछूंदर वाली परिस्थिति हो गई है। वो चीज़ को देखते हुए नाना पटोले साहब ने मुझे जवाबदारी दी, और मैं व्यापारियों के साथ में आज कंधे से कंधा मिला के उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने महाराष्ट्र पूरे में कार्यकारिणी बनाई है, और महाराष्ट्र के अंदर मैंने कार्यकारिणी के अंदर भी ऐसे लोगों को लिया है जो व्यवसाय से जुड़े हैं, राजनीति से नहीं जुड़े वो लोग, और वैसे लोगों को लिया है जो हाईली एजुकेटेड है, जो पब्लिक की और सरकार के मध्यस्थता की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये लोग हम लोगों को सोल्यूशन देते हैं कि ये हमारे माध्यम से होना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। अभी जीएसटी को लेके और महंगाई को लेके हमारा वाणिज्य उद्योग विभाग, कल्याण
बॉम्बे और कोंकण और पूना में 4 जगह पे आंदोलन कर रहा है कि हम व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाएं, और सभी व्यापारियों को हम लोग उनकी दुकानों पे, उनके ऑफिसों में जाके कह रहे हैं कि भाई आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें दीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, हम आपके साथ में खड़े हैं। क्यों कि आपको कोई न कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। आप व्यापार करोगे कि आपकी समस्याओं को लेके यहाँ घूमोगे। तो उन व्यापारियों को हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और व्यापारी जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कि व्यापारियों की समस्याएं भी हमारे पास काफ़ी आ रही है, तो हम उस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से और नानाभाऊ पटोले के संपर्क और उनके समर्थन से हम लोग इस चीज़ों को व्यापारियों के लिए कार्य कर रहे हैं और व्यापारियों को सहायता कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जनक जी की, व्यापारियों के पास आप जा रहे हैं, किस तरह की कॉमन समस्याएं हैं व्यापारियों को जो कि सरकार नहीं समझ पा रही है और आप उसके प्रयास कर रहे हैं? अभी देखिए, पहले क्या था, जैसे छोटे छोटे लाइसेंस के लिए भी बहुत से फॉर्म, बहुत से ये सब चीज़ें थी। तो हमारे उद्योग मार्केट विभाग ने, जैसे अभी ये मीरा भाईंदर के अंदर हम लोगों ने एक इस चीज़ को उठाया था और मीरा भाईंदर के आयुक्त और इन लोगों ने इस चीज़ को समझ के ऑनलाइन उसको कर दिया। तो उससे व्यापारियों को क्या हो गया कि ऑनलाइन आप भर दीजिए, आपका सबमिशन हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता था कि धक्के खाते हैं, टाइम लगती है, फिर एजेंट को दो, पैसे लगते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हम लोग उठा रहे हैं। अभी जीएसटी के अंदर भी हम लोग व्यापारियों को बोल रहे हैं, जो छोटे व्यापारी हैं जिनके पास में साधन नहीं है कि भी कंप्यूटर ही है, उनको भी हम बोल रहे हैं कि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे माध्यम से दीजिए, हम आपकी इस चीज़ों को पूरा करके देंगे, भर के देंगे, ताकि आपका 12 महीने का अगर 50,000 भी बचता है तो हम सोचेंगे हम आपके उपयोग आए। जनक जी, आप अपने व्यापारियों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं समस्त व्यापारियों को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा व्यापारियों के साथ रही है और कांग्रेस ने हमेशा व्यापारियों के लिए अच्छा ही सोचा है। आज देश की प्रगति और उन्नति में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। आप व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि आप उद्योग मार्केट विभाग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों से जुड़िए। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, ये राजनीतिक सिंबल है कांग्रेस का, लेकिन ये जो उद्योग और मार्केट विभाग है वो सिर्फ व्यापारियों की सहायता के लिए बना हुआ है, व्यापारियों को सहयोग देने के लिए बना हुआ है, व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए बना हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। मेरे नंबर है 9322668944। मेरा नाम जनक व्यास है। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे पूरे महाराष्ट्र की कार्यकारिणी है। मैं आप सभी को जहाँ भी आप व्यापार करते हैं वहाँ से आपकी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद जनक जी। ये थे जनक व्यास जी जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाणिज्य उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि जो केंद्र की नीति है जीएसटी, जो पैकबंद चीज़ों को, जो कॉमन चीज़ों को, इनिशियल चीज़ों को जो लाया गया है, उससे काफ़ी व्यापारियों को परेशानी है। और क्योंकि उनको जीएसटी भरने के लिए भी और जीएसटी बनाने के लिए भी उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।